ही स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज हम आर्टिकल्स के रूप में करते हैं, जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया है, फिर हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए indefinite articles. What is indefinite articles? The indefinite articles a and used when we don't specify the things or people we are thinking about. Indefinite article जैसे कि a and indefinite यानी कि अनिश्चित, है ना, जिसको जो कोई भी चीज है, people है, उनके बारे में अनिश्चित हो। indefinite मतलब कि डेफिनेट नहीं होना, निश्चित नहीं होना। तो इनडेफिनेट का मीन्स ही क्या होता है? अनिश्चित। इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो अनिश्चित होना। कोई भी आर्टिकल्स का यूज मतलब कोई भी पीपल है, वी डोंट स्पेसिफाई, जिसमें स्पेसिफाई हम नहीं कर पाते हैं चीजों के बारे में या पीपल्स के बारे में, वहां पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगाते हैं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ बैगर, तो यहाँ देखिए मैं मिली थी एक बैगर से, तो यहाँ पे ए का यूज है ना, तो यहाँ ए जो है वो आर्टिकल्स है। बैगर आई स्टडी इन अ कॉलेज इन लंदन, तो आई स्टडी मैंने स्टडी कहा कि इन कॉलेज, कॉलेज में कॉलेज कहा कॉलेज में जो लंदन का कॉलेज है उसमें, तो यहाँ आ कॉलेज तो आ गया, लेकिन देखिए लंदन में मैंने ना कैपिटल लगा होने के बाद भी यहाँ दा का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आ कॉलेज, आई स्टडी इन आ कॉलेज इन लंदन, ठीक है, तो कॉलेज के लिए मैंने ए का यूज किया है। द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? आपने सुना है कॉन्सोनेंट्स का अर्थ क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स का अर्थ होता है व्यंजन। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है क से लेकर ह तक, है ना, तो ये जितने भी वर्ड होते हैं हिंदी में, वो साउंड अगर इंग्लिश में अगर उनका साउंड आता है तो वह कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर क का साउंड हो रहा है तो क क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, ख ग ये सारे कॉन्सोनेंट्स में ही होते हैं। अब इसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल अ डॉग, डॉग में ड का साउंड देगा, फर्स्ट लेटर जो है वो ड है, तो ड के लिए अ का यूज होगा। मैन, मैन में फर्स्ट लेटर, मैन का फर्स्ट लेटर क्या है? म, तो इसलिए यहाँ पे भी ए का यूज होगा। कार, कार में फर्स्ट लेटर किसका साउंड दे रहा है? क का, तो इसलिए यहाँ भी ए का यूज होगा। स्टोव, स्टोव में स का, तो यहाँ पे भी ए का यूज होगा, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल समझ आया। अब आप कुछ पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड का यूज, है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में एंड का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड इज यूज्ड बिफोर अ वोवेल साउंड। इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें एंड का यूज कहाँ होता है? वोवेल साउंड से पहले। जैसे कोई भी वर्ड है अगर वो इन वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू, तो उसमें एंड का यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए एन एलिफेंट, तो एलिफेंट में देखिए फर्स्ट जो लेटर एलिफेंट का ई है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ। एंड इंडियन, इंडियन में भी देखिए आई का यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एन का यूज हुआ है। एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी देखिए ए का यूज हुआ है, तो ए वोवेल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। एंड आउट, आउट में भी देखिए ओ, फर्स्ट लेटर क्या है? ओ, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे भी एन का यूज हुआ। नाउ डेफिनेट आर्टिकल्स,
डेफिनेट होना मतलब निश्चित होना। डेफिनेट का क्या होता है? निश्चित। Definite, the articles the is used when the speaker talks about a specific object that both the person speaking and listener know. देखिए the का यूज जब होता है जब स्पीकर बताता है स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में, स्पेसिफिक बताता है कि वो किस तरीके से स्पेशल है, ठीक है, और पर्सन जो होता है वो जो बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, तो उनके लिए जो स्पेशल बात होती है उसके लिए जो स्पेशलिटी होती है वहाँ पे आर्टिकल्स द का यूज होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर रन्स, सॉरी 2 टाइम्स रिपीट हो गया, रन्स वेरी फास्ट। द मैन हु इज स्टैंडिंग, वो आदमी जो भी खड़ा है हियर, यहाँ पे खड़ा था, रन्स वेरी फास्ट, कैसा करता है? बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पे वही आदमी के बारे में बताया जो तेज भागता है। तो यहाँ पे इस आदमी की विशेषता बताई जा रही है, स्पेशलिटी बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। द हिमालयाज रेंज कवर अ लॉट ऑफ एरिया, तो हिमालय है जो कवर करता है लॉट्स ऑफ एरिया को, तो लॉट्स ऑफ यहाँ वही है क्वांटिटी, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। लेकिन द हिमालय स्पेशलिटी बताती है, इसलिए यहाँ पे द का यूज है, स्पेशल है हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग और समवन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन, द नेक्स्ट टाइम वी रिपीटेड द ऑब्जेक्ट वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स द। जब हमारे सामने आर्टिकल कोई, जब भी स्पीकर है किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में पहली बार बता चुका है, उसी के बारे में दोबारा रिपीट करते हुए बताता है, उसकी विशेषता या उसकी क्वालिटी कुछ भी बता सकता है, तो वहाँ पे दोबारा वो जो जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके लिए रिपीट किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, वहाँ पे आर्टिकल्स द का यूज होता है। देखिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, द कार इज वेरी फास्ट, तो यहाँ दोबारा कार को रिपीट किया गया है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा कार, इसको दोबारा रिपीट किया गया है और उसको रिपीट करने के बाद, रिपीट करने से पहले द का यूज हुआ है। तो समझ आया आपको बच्चों कि ए एंड द का यूज कैसे होगा। अब हमने ये चीज समझी कि ए एंड द का यूज कहाँ होता है, लेकिन कहाँ कहाँ हम साउंड का भी डिफरेंट देखेंगे, ठीक है। साउंड जैसे ए एंड द, हमने एंड का यूज देखा था कि वॉवेल साउंड में होता है, वॉवेल्स में होता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो वॉवेल साउंड देते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। स्टार्टिंग तो वॉवेल से होते हैं लेकिन उनका साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। तो चलिए आगे हम इसको आगे देखते हैं। नाउ वॉवेल्स, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हैं ये। चल देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मैंने कुछ एग्जाम्पल, टॉय, बॉल, वॉच, बॉय, स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए टॉय का साउंड दे रहा है इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। बॉल, बॉल में व का साउंड दे रहा है इसलिए यहाँ पे भी ए लग जाएगा। वॉच, वॉच में व का साउंड दे रहा है इसलिए यहाँ भी ए लग जाएगा। बॉय, ए बॉय, स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। लेकिन यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूनिफॉर्म, यूनिट और अम्ब्रेला, ये वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट तो यू होना है, यू से हो रहा है, नॉर्मल है, ये यू वॉवेल्स है इसलिए हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। पर बच्चों अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो किसका साउंड दे रहा है? य, और यह क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो यह कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है ना, यह कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स होने की वजह से यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट्स का साउंड हो तो वहां पे ए लगता है, और अगर
ए, ई, ओ और ये अ। ध्यान से सुनिए, आ, ए, ई, ई, ओ और ये होता है अ। ठीक है, तो जब हम इसको अगर पढ़ेंगे तो अम्ब्रेला ना कि यूम्ब्रेला। यूम्ब्रेला तो नहीं पढ़ेंगे ना, अम्ब्रेला ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अ साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया। साउंड भी डिपेंड करता है आर्टिकल्स में, साउंड भी जिस अकॉर्डिंग, अगर वोवेल्स का साउंड आ रहा है तो ही हम एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स का साउंड आ रहा है, चाहे वह वोवेल्स से स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन ये 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, वोवेल्स कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं 21। तो अगर इन 21 कॉन्सोनेंट्स का साउंड आता है तो आपको ए भरना है। अगर ये 5 वोवेल्स जो कि मैंने लिखवाए हैं आ, ए, ई, ओ, अ, ये वोवेल्स, ये जो वोवेल्स होते हैं वो साउंड ये वाला देते हैं। ध्यान रखना बच्चों। तो इनके अगर ये साउंड से शुरू होते हैं, 5 वोवेल्स से शुरू होता है कोई वर्ड, तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब दा का यूज कहाँ कहाँ होता है? दा का यूज हम लोग जैसे पहले देखिए, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद द नेम ऑफ सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, नेम, लैंग्वेजेस। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स द है, उसका यूज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी सिटी का नेम हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो। आपने सुना है दिल्ली, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, आई लिव इन दिल्ली, क्या आप दाल कभी सुना है? दाल दिल्ली नहीं सुना होगा, क्योंकि ये दिल्ली वैसे तो दिल्ली इतना फेमस है ना हर तरीके से, लेकिन फिर भी हमने दिल्ली में दा का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है इसमें कभी भी जो भी सिटी है, हमारे कंट्रीज हैं, ठीक है, इनमें कहीं पे भी दिल्ली का दा का यूज नहीं होता है, चाहे वो स्ट्रीट ही क्यों ना हो, आपकी गली ही क्यों ना हो। गलियों में भी आप अपना दा का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जहां पे सिटी, कंट्री, इंडिया जैसे मैंने कहा, लंदन कहा, ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने दिए हैं नेम, इनमें आप दा का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद द नेम ऑफ सिटीज, कंट्रीज, स्टेट, ठीक है, सॉरी, सिटीज, कंट्रीज और स्टेट। ठीक है, इनमें कहीं पे भी आप द का यूज नहीं कर सकते। बट द इज यूज विद ग्रुप ऑफ कंट्रीज और स्टेट और ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो लेकिन जो द का यूज है वहां आप ग्रुप हो किसी कंट्रीज का, किसी स्टेट का या फिर किसी आइलैंड का ग्रुप हो, तो वहां पे आप द का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यूएसए कहा, तो यूएसए में द का यूज होगा। यूनाइटेड किंगडम में भी मैं द का यूज करूंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि अगर किसी व्यक्ति का सिटीज का नेम हो, कंट्रीज का नेम हो, तो वहां पे आपको नहीं करना है। कॉन्टिनेंट्स हो जैसे एशिया वगैरह, ठीक है, तो इनमें भी आपको द का यूज नहीं करना है। किसी व्यक्ति का नेम, जैसे मैंने किसी भी व्यक्ति का नेम लूंगी तो मैं उसमें द का यूज नहीं करूंगी जब तक उसकी स्पेशलिटी शो नहीं होगी। ठीक है, लैंग्वेजेस में भी हम जैसे लैंग्वेज कहते हैं ना, इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश, है ना, तो इंग्लिश वर्ड जो मैंने दिया है उसमें आप लोग द इंग्लिश नहीं करोगे, उसकी जगह इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि जो लैंग्वेजेस होते हैं, जितने भी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सब में आपको द का यूज नहीं करना होता है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि कहाँ कहाँ
हैं, तरल पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे गोल्ड है, राइस है, ठीक है, ऑयल है, ठीक है, या आयरन है, इन सब चीजों में भी दा का यूज नहीं होता है। जितने भी वीक नेम होते हैं, डेज नेम होते हैं, इनमें दा का यूज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां पे व्यक्ति, देश, शहर, ठीक है, इनमें नहीं यूज होता है। डेज नेम, वीक नेम, इनमें भी यूज नहीं होता है, ठीक है। पक्षियों के नाम से पहले भी, कोई भी बर्ड्स के नेम से पहले भी दा का यूज नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब आपको समझ आ गया होगा कि दा का यूज कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है। जैसे नदियों में, ठीक है, नदियों के नाम वगैरह, दिशाओं के नाम है, नदियों के नाम है, स्काई वगैरह, इन सब में आप दा का यूज कर सकते हो, लेकिन इन चीजों में आपको दा का यूज नहीं करना है। क्लियर है? आगे देखिए, नो आर्टिकल्स इज यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स एक्सेप्ट टेकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक वन। जैसे कोई भी आपका मटेरियल नाउन, जैसे कि मैंने आपको बताया था मटेरियल नाउन ऑयल, है ना, तो इनमें आप लोग जो अनकाउंटेबल होते हैं उसमें भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। दा का यूज या कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मिल्क, आर मिल्क भी नहीं होगा, दा मिल्क भी नहीं होगा और एन मिल्क भी, एन तो होगा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और दा मिल्क नहीं होगा, ठीक है। जो मटेरियल नाउन होते हैं उनमें कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते। ओके बच्चों? अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सप्लेन वेदर sentences given below are correct or not with reference to the use of articles। इसका रेफरेंस भी दिए आर्टिकल्स का। देखिए इसमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसको देखते हैं। ही इज़ द यूरोपियन, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट यूज़ ए इन प्लेस ऑफ द। यहाँ पे ही इज़ ए होता, ए यूरोपियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डू यू लाइक बटर, क्या तुम्हें बटर पसंद है, तो ये देखिए करेक्ट है, ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। थर्ड देखिए, आर्ट इज़ द वंडरफुल सब्जेक्ट, तो आर्ट इनकरेक्ट यूज ए बिफोर, इनकरेक्ट, आर्ट इज़ द वंडरफुल सब्जेक्ट, इनकरेक्ट है द, यहाँ पे इसकी जगह क्या आता अ, ठीक है, अ वंडरफुल सब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट यूज आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, तो यहाँ पे जो वर्ड है ये इनकरेक्ट है। नाउ शी ईट्स द एप्पल एवरी डे, शी, तो इनकरेक्ट यूज द एप्पल एवरी डे, यहाँ पे क्या होता है एन एप्पल एवरी डे, तो इनकरेक्ट यूज एन इन प्लेस ऑफ द एप्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, शी ईट्स द एप्पल एवरी डे, तो ये देखिए इनकरेक्ट यूजेस ए, सॉरी एन इन प्लेस ऑफ द, ये जो एप्पल में आपने द का यूज़ किया है इसकी जगह क्या आता है एन। आई नीड अ वाटर, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट यूज़ नो आर्टिकल्स बिफोर वाटर, तो यहाँ पे जो ए वर्ड आया है इसमें कोई वाटर, कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। हु इज़ द मैन, इट्स अ करेक्ट। राधा has got new mobile phone but it's not an Android phone, तो यहाँ पे देखिए incorrect use a in place of an,
यहाँ पे जो वर्ड है एन, इसकी जगह पे आता है एंड्रॉयड। एन से शुरू होता है ये ना कि एन ए से शुरू होता एंड्रॉयड। ओके, तो यहाँ पे ए का यूज होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। शुड आई टेक एडमिशन इनटू एन यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माय हाई स्कूल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इनकरेक्ट यूज ए इन प्लेस ऑफ एन। यहाँ पे जो वर्ड एन यूनिवर्सिटी आया है इसकी जगह प्लेस क्या होता ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माय हाई स्कूल। नाउ नेक्स्ट देखिए ऑल द committed members have arrived at on decision। तो देखिए इनकरेक्ट यूज ए इन ग्रुप इन द प्लेस ऑफ एन। तो यहाँ पे जो वर्ड है द है ना, द ऑल द कमिटेड मेंबर्स हैव अराइव्ड एट ऑन डिसीजन। तो यहाँ पे ए का यूज होगा। ऑल द कमिटेड मेंबर्स हैव अराइव्ड एट ऑन दिस। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स आप लोग फिल करेंगे वो होगा, आर्टिकल्स आप जो क्वेश्चन में इसमें यूज़ करेंगे वो होगा अ क्वेश्चन नाउ। इट इज़ नाइस डे टूडे। तो इट इज़ अ नाइस डे टूडे। मोहिनी वर्क्स इन एन होते अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, क्योंकि यहाँ मैन जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, शी वर्क्स इन सॉरी इसमें आगे तीन नहीं रखा है। शी वर्क्स इन या एन कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई सेंटेंस दे नहीं रखा इसलिए इनकरेक्ट है। ओके, इनकरेक्ट सेंटेंस है। देयर इज ह्यूज स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वायर। तो देखिए देयर इज अ, तो यहाँ पे भी अ का यूज होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं 7th 8th 9th 10th। तो योर्स इज इंस्पायरिंग स्टोरी। योर्स इज, तो यहाँ पे इंस्पायरिंग ई से साउंड शुरू हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। वेयर इज स्टेचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड। तो देखिए वेयर इज स्टेचू दे रखा है तो द, क्योंकि स्टेचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड, स्टेचू ऑफ लिबर्टी एक स्पेशल है। ठीक है, स्पेशलिटी शो कर रहा है इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। डू यू नो वेयर द लाइब्रेरी इज। तो यहाँ पे द का यूज होगा। ठीक है, द लाइब्रेरी इज। ओके बच्चों, आप लोग अब इसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने 2 टाइप्स के जो है आर्टिकल्स किस तरीके से फिल करते हैं उसको आपको समझाया है। अब आपको आगे खुद अपने आप करने हैं। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।